यूपी टेट 2011 सबका समायोजन की संभावना है। अब क्यों है, लोगों ने कहा आप सबकी संभावना की बात क्यों कर रहे हो, आप समायोजन की बात कैसे कर रहे हो। तो ये समझो आप कि 16,000 की जो पहली लिस्ट गई है उसमें फाइनलाइज 14,000 है। और उसके बाद गूगल फॉर्म भरवाया गया। गूगल फॉर्म क्यों भरवाया गया? क्योंकि आदरणीय जज साहब को लगा कि 3 दिन का टाइम दिया गया था और उस समय हो सके कोई नेटवर्क से बाहर हो, कोई बीमार हो, कोई कुछ हो, तो फिर गूगल फॉर्म भरने दे दिया गया था। तो गूगल फॉर्म का भी संख्या ये ज्यादा नहीं हो सकता है। ये आपको हर वीडियो में मैंने बताया है, इसकी संख्या ज्यादा नहीं हो सकता है। अब 16,000 और गूगल फॉर्म को हटा दो आप, तो बचते कितने बच्चे हैं? देखो, याची में बहुत कंफ्यूजन रहा है। कुछ बच्चों ने तो 2-2 बार भी पैसे दिए, लेकिन उनका आईए नंबर नहीं मिल पाया और उनका आगे का प्रोसेस याची नहीं बन पाए। पैसे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में हमारे बताए कि हमने 3-3 बार पैसे दे दिए, 4-4 बार पैसे दे दिए, लेकिन वह उस फ्लोर पे नहीं पहुंच पाए कि याची लिस्ट उनको नंबर मिल सके। लेकिन मैं एक कह रहा हूं, सबके समायोजन की बात क्यों कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख के आप मेरे समझिएगा बात को, कि अगर आप 16,000 और गूगल फॉर्म को छोड़ दो तो इसकी संख्या कितनी बचेगी? मुश्किल से 100 से 150 बच्चे बचेंगे। यह भी आप डाटा ध्यान रखना, 100 से 150 बच्चों से ज्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि जो बच्चे थे लगभग याची थे और याची जो नहीं थे इसकी संख्या 100-150 थी। तो आखिर में सबका समायोजन क्यों नहीं हो सकता है? जब 16,000 है, गूगल फॉर्म लेते हुए इसकी संख्या 25-30 हजार बन जाएगी और उसके बाद 150 बच्चे जो बच रहे हैं, इसका आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखो, हम फिर बता रहे हैं कि आपको 16,000 बच्चों का जो पहली लिस्ट में गया है, इसके लिए सभी प्रयासरत थे, जज साहब भी प्रयासरत थे, नोडल अधिकारी प्रयासरत थे, तमाम एडवोकेट भी प्रयासरत थे। लेकिन इसके बाद गूगल फॉर्म भी तो आए, तो गूगल फॉर्म के प्रति भी सबकी सहानुभूति है। तो अंतिम में जो ये 50-100 बच्चे बच रहे थे, बच रहे हैं अभी भी, जिनका मान लो कोर्ट गूगल फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये गूगल फॉर्म भरने का इतना लंबा टाइम नहीं था। और याची बनने के बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर रखा था, तो उस केस में कोई भी ध्यान नहीं देता। जब बात की शीर्ष अदालत किसी चीज को रिफ्यूज कर देती है तो फिर लोगों का जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। तो उस केस में किसी के पास आईए नंबर फट गया होगा, किसी ने फेंक दिया होगा, किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया होगा, ऐसा होता है। अगर ये केस कंटिन्यू रहता तो फिर बात थी कि उस बच्चे की गलती थी, लेकिन 2017 में जब केस रिजेक्ट हो चुका था, अर्थात खत्म हो चुका था यह केस, तो उसके बाद दोबारा आया। तो ऐसी मिस्टेक तमाम लोगों से हो जाती है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत गंभीर था तो गलत बात है। कुछ चीजें ऐसी है कि केस खत्म होने पर वो भी भारत का शीर्ष अदालत से केस खत्म किया गया था, तो ऐसी संभावना हो जाती है कि लोग आईए नंबर या तमाम मोबाइल बदलते रहते हैं। तो इस बात से आप यह नहीं कह सकते हो कि उस अभ्यर्थी की गलती है। गलती अभ्यर्थी की नहीं, गलती समय का है कि समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उसके साथ कुछ हो गया होगा। मैं इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं। और गूगल फॉर्म भरने में भी 3 दिन का टाइम इधर था, 3 दिन का इधर था। हो सके इस पीरियड में कुछ बच्चा इधर उधर हो गए होंगे, आउट ऑफ रिचेबल, आउट ऑफ नॉट रिचेबल और आउट ऑफ नेटवर्क, तमाम बातें आती है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी कोई संख्या 10-5 तो है नहीं, इनकी संख्या 100-150 है, खिंच के 100 होंगे, क्योंकि सभी वो भी 100 बच्चे जो बचे होंगे, 150-200 जो कर सकते हो आप, इसमें से यह मान के चलो कि इसमें 50% बच्चे तो याची बनने के पैसे दिए होंगे, लेकिन चाहे इत्तेफाक समझो या इसकी कुछ भी समझो आप, वह याची नहीं बन पाए। पैसे तो उन्होंने दिए ही थे, अब नहीं बन पाए तो उन बच्चों की अर्थात अभ्यर्थी की उतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। यह बात आदरणीय जज साहब, यह बात आदरणीय राज्य सरकार, यह बात आदरणीय नोडल अधिकारी अच्छी तरह से समझते हैं और यह समझने योग्य बात भी है, क्योंकि उनके समझदारी पर ही केस चल रहा। रही बात 16,000, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने लगातार केस पर नजर रखी और इनकी कहीं ना कहीं एक देन है कि यह केस यहां तक आया।
इसलिए मैं ये नहीं कहता, उनका तो योगदान है ही है, लेकिन आप ये भी समझो कि अगर कोई बच्चा 2-4-10 दिन के नॉट रीचेबल, बीमारी हो गया, तमाम बातें हो गई, तो एक मिस्टेक तो है ही, लेकिन इतनी भारी मिस्टेक नहीं। अगर संख्या बल ज्यादा रहता है इनका, तो एक पल के लिए राज्य सरकार सोचती कि ज्यादा संख्या, अगर राज्य सरकार आदरणीय जज साहब अगर गूगल फॉर्म और इस पर अपनी मर्जी को पूरी दिखाने के लिए है, तो ये 50-100 बच्चे जो बच रहे हैं, इनके लिए शायद वह इनकार नहीं करेंगे। तो मेरा सारे वीडियो में जो था उसमें यही बात थी कि सबका समायोजन हो सकता है, क्योंकि 16,000 ने मेहनत किया था, इसको कोई डाउट नहीं है। उन्होंने लगातार केस पे पैनी नजर रखी थी, और जो बच्चे नजर रखे थे लेकिन 2-4 दिन के लिए इधर उधर हो गए, तो 16 तारीख वाले फॉर्म नहीं भर पाए थे। नतीजा, आदरणीय जज साहब, आदरणीय नोडल अधिकारी ने इन्हें बाद में एक मौका दिया। लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभार, हर आदमी के साथ हो जाता है कि कभी कभार समय पर कुछ किस्मत धोखा दे जाती है, और कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो यह याची भी नहीं बन पाए, और याची नहीं बन पाए क्या, उन्होंने पैसे दिए, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में आया था कि सर हमने पैसे एक बार नहीं 2 बार दिए, लेकिन याची नहीं बन पाए। तो याची आज की डेट में जहां याची बने तो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये तमाम एलिगेशन है। तो इस बात को जितना गंभीरता से हम आपको बच्चा समझ रहा, आदरणीय जज साहब, आदरणीय राज्य सरकार इस बात को बेहतर समझती होगी कि जब केस सुप्रीम कोर्ट से रिफ्यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे से दिमाग से उतर गया होगा केस, और ये सब दिक्कतें आ जाती है। इसलिए हमारे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि भैया तू तो बिल्कुल अलग बोलता है। तो अलग तो बोलना ही होता है ना, क्योंकि अलग का क्या मतलब है, ये रंग है अलग, रूप है अलग, सबका सबका अलग है, तो विचार अलग है। जो सार्थक विचार है, जो जेन्युइन विचार है, वही तो मैंने व्यक्त कर रहा हूं। कोई मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, कोई कह रहा कि जज बन गए। अरे जज क्या बन गए, जज तो देवता है, हम देवता की मुकाबला करेंगे। और जज वो सुप्रीम कोर्ट का जज, जो भारत की न्यायपालिका का शीर्ष प्रधान है, आप उनसे हम लोग की कंपेयर करोगे, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं उनके आगे, जो साक्षात देश को हर जगह न्याय देने की कोशिश करते हैं। तो 72,825 पर भी एक बहुत बड़ी न्याय मिलने की उम्मीद है। और मैंने फिर से समझा दिया आपको इस बात को कि आपको इसकी कुल संख्या बता दूं एक बार फिर से मैं आपको, कि 16,000 इस जो गूगल फॉर्म है, इसमें बहुत सारे करेक्शन फॉर्म है, क्योंकि 16,000 में जो मिस्टेक हुए हैं उसको करेक्शन करने वाले की भी संख्या ज्यादा होगी। और अगर कुल मिला के जोड़ा जाए ना, जो याची नहीं बने हैं, जो गूगल फॉर्म नहीं भरे, इसकी संख्या बार बार बता रहा हूं कि 100-150 ज्यादा कतई नहीं हो सकते हैं। और ओवरऑल 16,000 प्लस गूगल फॉर्म प्लस जो इनकी संख्या आसपास 25,000 के आसपास घूमने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होने की उम्मीद है। एक आकलन के तहत बता रहा हूं मैं कि इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है। इसलिए फिर से मैं बोलूंगा कि वही लाइन है, मेरे सारे वीडियो में वही लाइन है कि सबका समायोजन होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सबके अपने मेहनत है। और सिर्फ इस बात को लोगे कि सिर्फ हमने ही मेहनत किया है, तो हो सके हम में आप में कोई ऐसा बच्चा हो जो 3-4 दिन के लिए इस केस से इधर उधर हो गया हो 10 दिन के लिए, और वह गूगल फॉर्म उस समय नहीं भर पाया होगा। ऐसे बहुत सारे केस है। तो गूगल फॉर्म नहीं भरा तो दोबारा तो उन्हें मौका मिला। तो ऐसे भी मान के चलो, आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे याची के लिए पैसे दिए, भाई याची नहीं बन पाए, तो वह गूगल फॉर्म नहीं भरे। लेकिन अगर संख्या बल ज्यादा होगी तो दिक्कत, लेकिन उम्मीद नहीं है बिल्कुल कि संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे संख्या 1-2 ही आते हैं, बाकी तो सब जितने आते हैं हर वीडियो पर मेरे भी 10, 20, 25, 50 कमेंट आते हैं, उस पे इसकी संख्या 1 ही 2 दिखती है कि सर मैं याची भी नहीं हूं, गूगल फॉर्म भी नहीं हूं। इनकी संख्या जो मेरा आकलन खुद का है, या 50, 100 इससे ज्यादा नहीं होगा। और सबका 2011 जो टेट पास है, ये सबका समायोजन होने की पूर्ण संभावना है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आगे हमारे पक्ष में जो है आदरणीय जज साहब है, आदरणीय नोडल अधिकारी है, और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता है जो इस केस को तरीके से देख रहे हैं। और राज्य सरकार भी पूरी उम्मीद करेगी कि 2011 टेट पास के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी
24 तारीख को दे दे। धन्यवाद।